2026 भोपाल की वो सुबह जिसने टुक टुक की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। सवाल सिर्फ मौत का नहीं है, सवाल ये कि महज 5 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि शादी के सपने मातम में बदल गए। क्या ट्विशा सचमुच टूट चुकी थी या फिर उस घर की दीवारों में कोई ऐसा राज छिपा था जो अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। 12 मई 2026 भोपाल के कटारा हिल्स का एक शांत घर। सीसीटीवी में ट्विशा अकेले छत की तरफ जाती दिखाई देती है। उसके बाद का हर मिनट अब जांच का हिस्सा है। करीब 1 घंटे बाद घर में हलचल बढ़ती है। समर्थ सिंह, एक घरेलू मददगार, और कुछ लोग ट्विशा को सीपीआर देने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। फिर उसे नीचे लाया जाता है, अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। कुछ घंटों में ये खबर पूरे देश में फैल जाती है। टुक टुक यानी ट्विशा अब नहीं रही। इस तरह के केसेस में जांच में समय लगता है। हमने तो 2 दिन के बाद ही एफआईआर कर दी, तो हमने इसमें बहुत त्वरित कार्रवाई की है। बाकी हम अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बाकी जो सीबीआई की जांच का विषय है वो शासन स्तर के मामले हैं। हमने अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से किया है और हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई डिले नहीं हुआ। हम उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मौत के साथ शुरू हो जाते हैं सवाल, ऐसे सवाल जो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को घेरे में ले लेते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। एम्स भोपाल की रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी बताई जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि गर्दन पर ऊपर की तरफ जाता हुआ लिगेचर मार्क मिला है। फेफड़ों में सूजन थी, आंखों में छोटे रक्तस्राव थे। मेडिकल साइंस के मुताबिक ये संकेत फांसी के मामले में देखे जाते हैं, लेकिन इसी रिपोर्ट में कुछ और बातें भी दर्ज थी। शरीर पर हल्की चोटें और खरोंच के निशान। परिवार इन्हीं निशानों पर सवाल उठाता है। ट्विशा के परिजन कहते हैं कि उनकी बेटी खुश मिजाज थी, वो आत्महत्या नहीं कर सकती। दूसरी तरफ ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है और यहीं से ये मामला सिर्फ एक मौत का नहीं बल्कि 2 कहानियों की लड़ाई बन गया है। ये साइमल्टेनियसली बैटल्स हर जगह से लड़ी जा रही हैं। जो आज हाई कोर्ट के 2 प्ली हैं, सबसे पहले जो सेकंड पोस्टमार्टम विच इज प्रायोरिटी 1 फॉर अस, सबसे पहले उसकी हियरिंग का है, तो वी आर ऑल वेटिंग फॉर द जजमेंट टू कम एंड द हियरिंग टू फॉलो। इसके अलावा आज गिरिबाला सिंह की जो बेल है उसको भी हमने अपोज किया है। सो वी आर वेटिंग फॉर बोथ द जजमेंट। इन दोनों के जजमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं। मौत के बाद एक और विवाद सामने आता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। परिवार आरोप लगाता है कि बहू की मौत के तुरंत बाद कई प्रभावशाली लोगों को फोन किए गए। आरोप है कि रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने बड़े अधिकारियों, डॉक्टरों, पुलिस अधिकारियों और दूसरे रसूखदार लोगों से संपर्क किया, लेकिन मायके वालों को तुरंत सूचना नहीं दी गई। फिर सामने आते हैं कथित ऑडियो क्लिप्स जिनमें ट्विशा के चरित्र और निजी जिंदगी पर सवाल उठाने की बातें कही जाती हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। So I asked, see, with you. 1 minute. She said, yes, I've been with other people also. I said, to what extent? And why was that? She said, no, it was just, I mean, hanging out like dating. You know what you understand by dating. I said, I don't understand, but I understand what is sexual intimacy. Yes. So was it of that level? She said, yeah, sometimes it has been. Yes. So all I wanted to know is, I mean, are you trying to cross question me? What are you doing? What?